अब बात खेलों के विकास की। भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स संबंधी उत्पादों की प्रदर्शनी स्पोर्ट्स इंडिया 2017 के इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गुड्स कार्यक्रम 2017 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी मेले का आयोजन भारत सरकार के MSME मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सहयोग से किया गया। खेल और फिटनेस उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से जुड़े अपनी तरह की इस अनूठी प्रदर्शनी में भारत, चीन, ताइवान, मलेशिया, कोरिया और जापान की स्पोर्ट्स गुड्स और फिटनेस उद्योग से जुड़ी 150 से भी ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया है। पेश है हमारे संवाददाता OP यादव की रिपोर्ट। अगर खुद से है आपको सच्चा प्यार तो फिटनेस पाने के लिए लीजिए शुद्ध, पौष्टिक और जैविक आहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके स्वस्थ और सेहतमंद रहने के फंडे की। पौष्टिक और शुद्ध आहार के साथ साथ जैविक आहार न केवल आपकी सोच और संकल्पना को बदलते हैं बल्कि आपको फिट फॉर रखने में भी मददगार साबित होते हैं। ये नजारा है राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए स्पोर्ट्स इंडिया 2017 के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का। खेल जगत से जुड़ी कंपनियों और कारोबारियों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में स्पोर्ट्स गुड्स एवं फिटनेस उद्योग जगत की नामी गिरामी कंपनियों और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन बेसिकली ये स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर को बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है और इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स का एग्जीबिशन करते हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर एक्टिविटीज़, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मेन मकसद इंडिया में स्पोर्ट्स को बढ़ाना है। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज द्वारा आयोजित इस शो में तकरीबन 15 देशों की 150 से भी अधिक कंपनियों ने यहां आकर न केवल नई नई तकनीक से युक्त खेल और शारीरिक व्यायाम से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए बल्कि भारत में FDI के लिए संभावनाएं भी तलाशी। ऑल ओवर इंडिया से डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पोर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरर और स्पोर्ट्स से जुड़े लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं और एग्जिबिट करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से अराउंड 15 कंट्रीज यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं जो अपने अपने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं। तो वो अपना यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या जो आपका FDI है उस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं कि वो आप यहाँ पे FDI में इन्वेस्टमेंट कर सके और अपना यहाँ पे फैक्ट्री लगा सके इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर। आयोजकों के मुताबिक ये एक्सपो देश के युवाओं को खेल से जुड़ी नई नई तकनीकों से रूबरू कराने में मददगार रहा है। इससे भविष्य में देश में मेडल भी बढ़ेंगे। युवाओं को इससे बहुत फायदा है तो उनको नए स्पोर्ट्स वो जब स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी उनको मिलेगी। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी और नई फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में और भी आगे उनकी बढ़ोतरी होगी। मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और इस तरह से इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत पाएगा। आयोजकों के मुताबिक स्पोर्ट्स इंडिया 2017 का मकसद देश और दुनिया के स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री के अलावा क्रेता और विक्रेता उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था। पूरे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है वो एक बार अपने अपने एरिया से आकर के मिले और यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के लिए, जो मेन स्पोर्ट्स इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा ये। कार्यक्रम में भाग लेने आए स्पोर्ट्स से जुड़ी विदेशी कंपनियों ने भी पहली बार खेल से जुड़े इको फ्रेंडली उत्पादों को प्रदर्शित किया और स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए इस तरह के उत्पादों को खरीदने की सलाह दी। Our exhibitions here in MRF as a modern recycling factory. We produce all kinds of rubber flooring and sport flooring, including rubber sheets and gyms, and we have most of the people are interested in our product. When we do the tire recycling, we get ready from the most toxic tires in the world, and we help the environment by reproducing those tires to high quality product for sport flooring. इन कंपनियों ने युवाओं को फास्ट फूड छोड़कर स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए जैविक आहार खाने की भी सलाह दी। It's very important because you reduce the minimum of waste tires because it will affect your health and it will affect the gas from the tires. It will affect the environment. So we are helping the environment by reducing the volume of the tires. इस एक्सपो में भारत से भी जानी मानी कंपनियों ने भाग लिया एवं खेलों के प्रति कम होती बच्चों की रुचि पर चिंता जताते हुए स्कूल लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने की बात कही। इसकी एक्चुअली शुरुआत जो है वो बेसिकली स्कूल से ही होती है। स्पोर्ट्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो स्कूल से ही डेवलप होता है। आजकल स्कूलों के अंदर भी पढ़ाई और कंपटीशन जो है वो बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड ही चल रहा है। कहीं पे भी स्पोर्ट्स को महत्वता ज़्यादा नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से आजकल स्पोर्ट्स जो है लाइफ में से निकलता जा रहा है। लोगों की ज़रूरत जो है वो
पैसा या कामयाबी की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं दौड़ रहा है, जबकि हकीकत में सब जानते हैं स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स आइटम निर्माता कंपनियों के अनुसार बच्चों में खेलों के प्रति रुचि जगाने के लिए वो भी बदलती मांग के अनुसार नए नए तरीके के उत्पाद बाजार में ला रहे हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं, मतलब जैसे कि जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स है उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट डेवलप करे जाते हैं जिससे बच्चों की जो रुचि है स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ती है। चाहे वो कंपटीशन में ना जाएं पर फिर भी उन खेलों में वो रुचि लेते हैं। उससे जो है एक कहीं ना कहीं जो है फिटनेस जो है वो स्टूडेंट्स में भी आगे एडल्ट्स में भी डेवलप होती है। हम खाली स्कूलों को नहीं टैप करते हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी टैप करते हैं जहाँ पे लोग लेजर के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। एक्सपो में भाग लेने आई एक कंपनी ने तो बच्चों की क्रिकेट के प्रति खुमारी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा एक ऐसा बैट बनाया है जो बच्चों को स्वयं क्रिकेट सीखने में मदद करता है। हम अलग से किट्स बनाते हैं जिसमें बच्चों के लिए छोटे बैट्स होते हैं या जो बच्चों खेल सके, जिनके साथ ग्रास रूट ट्रेनिंग इंडिया में बहुत ज़रूरत है अभी। उसको प्रमोट करने के लिए जो सामान वर्ल्ड लेवल का सामान जो हम यूरोप भेजते हैं, यूएस भेजते हैं, वो हम इंडिया में प्रोवाइड करा रहे हैं। सेम टेक्नोलॉजी जो एक बच्चा यूएस में खेल रहा है वो ही टेक्नोलॉजी, वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी इंडिया में बच्चे के पास अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम हम इंडिया में जो ऐसा स्मार्ट बैट इनफैक्ट वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं। इसके अंदर चिप है, स्मार्ट चिप, एंड ये कनेक्ट होता है फ़ोन से, एंड हमने फ़ोन पे ऐप बना रखी हैं। विद दिस बैट आप चाहे कहीं भी हो, आपको कोच नहीं भी है आपके पास तो आप प्ले कर सकते हो, आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हो। देश में पहली बार बने अपनी तरह के ये अनूठे स्मार्ट बैट मोबाइल से जुड़े हैं और फोन में लगी ऐप से संचालित हैं। चिप लगे ये स्मार्ट बैट क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। दिस इज मेजरली ऑन टेक्निक साइड कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गेम को तो वो सही टेक्निक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो गलत खेलना ना स्टार्ट करें। तो हम उनको बड़े बारीकी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि आपकी शॉट की पावर कितनी है, आपके शॉट की पावर कितनी है, आपने किस टाइम पे हिट किया, आपकी टाइमिंग कैसी है, और भी बहुत एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो हमने इस ऐप में बना रखे हैं। इस स्मार्ट बैट के निर्माता कंपनी के अनुसार बैट को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बेंगलुरु और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस ऐप को बनाने के लिए हमें 2 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हमने इसको बनाया है और यूएसए के और बेंगलोर के इंजीनियर्स ने मिलकर ये ऐप बनाई है हमारे लिए। इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज स्पोर्ट्स इंडिया 2017 प्रदर्शनी में भारत, चीन, ताइवान, मलेशिया, कोरिया एवं जापान के स्पोर्ट्स गुड्स एवं फिटनेस उद्योग की कई कंपनियों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी खेल उद्योग के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने का एक और जहां बड़ा अवसर बनी, वहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं का वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने का माध्यम भी बनी। भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्थिक लाभ के चलते इंसान की सेहत कहीं पीछे छूटती जा रही है। इसलिए स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें, पौष्टिक खाद्यान्न लें और अपने जीवन को चुस्त दुरुस्त बनाकर हेल्दी लाइफ जिएं। कैमरामैन सुमित के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के युवाओं को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे स्पोर्ट्स इंडिया 2017 में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने फिटनेस और न्यूट्रिशन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शारीरिक शिक्षा, खेल, योग और मीडिया जगत की जानी मानी शख्सियतों ने भाग लिया और एकेडमिक शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की मांग की। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का सर्वसम्मति से संरक्षक भी बनाया गया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पुरातन संस्कृति में ऋषि मुनियों द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में कहे गए इन अनमोल वचनों के बारे में। स्वास्थ्य ही धन है, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हेल्दी और वेल्दी इंडिया के निर्माण को लेकर भारत सरकार देश के युवाओं का हेल्थ फिटनेस रिपोर्ट कार्ड बनाने जा रही है।
सरकार की इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिटनेस और न्यूट्रिशन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर प्रमुख अतिथि भाग लेने आए भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक, कलाकार, लोकसभा सांसद और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए सरकार देश के नागरिकों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सबसे जरूरी है कि हेल्थ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इंडिया कैसे स्वस्थ हो, तो उस पर हर एंगल से और इस टीम को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पॉलिसी तो बनाते हैं, उसको सही मायने में बच्चों के मार्फत पूरे इंडिया को स्वस्थ करना इनका काम है। इस अवसर पर मनोज तिवारी को फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का सर्वसम्मति से संरक्षक नियुक्त किया गया। नई जिम्मेदारी मिलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि एकेडमिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें काम करना है। कि फिट रहने के लिए फिटनेस देने वाले लोगों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, और अपने को खुद फिट कैसे रख सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि फिजिकल एजुकेशन को मजबूत रखा जाए। तो ये टीम वही है जो फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देती है, और इसके साथ मिल करके कुछ और अच्छा करेंगे सबको, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी विकसित होगा इंडिया। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेने आए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक ईश्वर सिंह ने कहा कि आर्थिक सेवाओं के साथ साथ उनका बैंक सामाजिक सेवा के लिए भी काम कर रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में हमने भागीदारी निभाई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आर्थिक लाभ के साथ साथ एक सामाजिक उत्थान के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। गवर्नमेंट की जितनी सामाजिक योजनाएं हैं उनको लागू करने में हम अपना विशेष रुचि लेते हैं और उनको लागू करते हैं। ईश्वर सिंह ने कहा कि बैंकों में काम की वजह से कर्मचारियों पर मानसिक तनाव न रहे, इसके लिए स्टाफ को स्पोर्ट्स क्लब के जरिए शारीरिक रूप से फिट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे सेंट्रल बैंक में स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब है और हम उसमें अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं कि वो उसमें हिस्सा लेकर अपने आप को शारीरिक रूप से अपने को फिट रखें। और हम इसीलिए ये स्पोर्ट्स इंडिया 2017 है, इसमें भाग ले रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे कर्मचारियों में भी एक जागरूकता पैदा हो स्वास्थ्य के प्रति। कार्यक्रम में बोलते हुए फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर A.K. उपल ने बच्चों में खेलों के प्रति कम होती रुचि को देखते हुए एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिस तरह से समस्याएं फैल रही, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो बच्चे शाम को खेल कूद में लगाते थे, अब वो रिमोट टीवी के सामने बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, आईपैड को लेके बैठ जाते हैं। तो उससे आइसोकाइनेटिज्म बहुत आ गया, बच्चा शाम को बाहर घर से निकलता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं आ रही हैं। और ये मैं महसूस करता हूँ अगर भारत ने अपने खेल कूद के स्तर को बढ़ाना है वो तभी संभव होगा जब स्कूल लेवल के अंदर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष जैन ने कहा कि भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्रों के लिए हेल्थ फिटनेस रिपोर्ट कार्ड बनाने की योजना शुरू की है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को पता लगे कि किस तरह की खाना हमें खाना चाहिए, किस तरह का फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में भी लोगों के बड़े मिथ हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक हों, और इसीलिए पैफी हर साल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर देशव्यापी कार्यक्रम चला रहा है, और हमने एक हेल्थ फिटनेस रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया हुआ है इसके लिए। पीयूष जैन ने कहा कि खेती में रसायनों के बढ़ते प्रयोग से इंसान की सेहत प्रभावित हो रही है, इसीलिए शुद्ध और पौष्टिक डाइट लेने के लिए खाने में जैविक आहार को अपनाना चाहिए। जैविक खाद हकीकत में यदि सही तरह से किसी को फिटनेस और न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो उसको जैविक खाद से बने हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल रहित होते हैं। केमिकल रहित होंगे तो हमारी बॉडी का विकास, शारीरिक विकास जो होगा वो बिल्कुल सामान्य रूप से होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक व्यायाम के प्रति युवाओं के कम होते रुझान को देखते हुए आयोजकों ने इस तरह के कार्यक्रमों में आम जन के बीच प्रचार प्रसार के लिए मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मीडिया जो है वो बेसिकली आज के टाइम में किसी भी जागरूकता को फैलाने के लिए एक बड़ा रोल रखती है। तो मेरा ये कहना है कि समय समय के ऊपर फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ऐसे प्रोग्राम किए जाएं और मीडिया के माध्यम से वो घर घर पहुंचे। जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है उसके क्या क्या फायदे हैं या उसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करना
मेन है। समारोह में भाग लेने आई अंतर्राष्ट्रीय युवा योग साधिका एवं फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी ने कहा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए जैविक खाना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों को इतनी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि खाद बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे हमें आजकल प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। और न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्पोर्ट पर्सन, बिकॉज इन लोगों को खेलना है, स्पेशली फॉर देम। आपको प्रॉपर विटामिन मिनरल हर चीज आपको चाहिए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर लीजिए। मानसी गुलाटी ने कहा कि जीवन में स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करें और सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से पौष्टिक डाइट लें, ताकि आहार, विचार और व्यवहार भी शुद्ध हो। स्पोर्ट्स वालों को मैं एक चीज बहुत अच्छी टिप देना चाहती हूँ, हेल्दी टिप है। बे लीफ होता है, तेज पत्ता, आप रात को तेज पत्ते को सोक करके वो वाटर मॉर्निंग में पिए, आपका और फ्लेक्सिबिलिटी और इम्यून सिस्टम आपका, और मतलब आपको बहुत ही लगेगा कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ये चीज आप कर सकते हैं, आप 15 दिन इसको फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तेज पत्ता बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, और आपकी बॉडी के जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब इन चीजों को फॉलो कीजिए और सात्विक डाइट रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए 5 बजे के बाद आप ऑयली फूड मत खाइए। समारोह में शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, खेल और योग को बढ़ावा देने वाली चर्चित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। मेरे बच्चों ने स्कूल में बहुत सारा इंटरनेशनल खेला है और अवार्ड्स लेकर आए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल। प्लस मेरे कुछ बच्चों के जो है 100% फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में भी नंबर आए हैं। और मेरा मेन फोकस हमारा है कि गर्ल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, तो हम ये मेरा हमारा फोकस है और हम स्कूल में देते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में न्यू इंडिया के जरिए स्वस्थ और सेहतमंद भारत का निर्माण का संकल्प निहित है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने न केवल शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा को बढ़ावा देने का मन बनाया है, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था के साथ खेल और व्यायाम सुविधा बढ़ाने के लिए बजट में इजाफा भी किया है। अगर आपको खुद से है सच्चा प्यार, तो फिटनेस पाने के लिए लीजिए शुद्ध, पौष्टिक और जैविक आहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके स्वस्थ और सेहतमंद रहने के फंडे की। जैविक आहार न केवल आपकी सोच और संकल्पना को बदलते हैं, बल्कि आपको फिट फॉर रखने में भी मददगार साबित होते हैं। इसलिए जैविक आहार न केवल आपको निरोगी बनाते हैं, बल्कि शुद्ध और पोषण युक्त डाइट देने में भी भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।